हाँ, तो वह जो आंख से अंधे थे और भिक्षा मांगा करते थे, तो एक राजा साहब आए और देख करके उनके स्थिति को वो रीझ गए उन पर, और एक हीरे का टुकड़ा डाल करके चले गए। और बाद में उसने जब देखा उसको हाथ में लेकर के, तो वह दुखी हो गया और रोने लगा। कहने लगा, देखो, राजा आए थे, मैं तो सोचा था कि कुछ 2 4 10 रुपए देंगे जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, कुछ दिन चलेगा मेरा जीविका। लेकिन वो तो मुझे एक जो है कांच का टुकड़ा दे करके चले गए। तो किसी जानकार ने, जिसके आंखें थी, उसने देखा और कहा कि अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? राजा ने तो तुम्हारा दरिद्र, पूरा जो अ, गरीबी है वो दूर कर दिया। बोले कैसे? बोले ये है कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, हीरा है अमूल्य। विश्वास नहीं हुआ तो बोले चलो जौहरी के पास ले गए। महाराज उस संधे को भरपूर, बहुत प्रचुर मात्रा में जो उसकी कीमत थी उसको मिली, तो वह प्रसन्न हो गया। तो तात्पर्य यही है कि ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु का स्थान है। हम उस भिखारी के समान ही अंधे, यानी अज्ञान रूपी जो है, हम चक्षु धारण किए हुए हैं। जब हमारे अंदर स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब गुरु जी के वचनों को हम, जो अमूल्य वचन है, अमूल्य ज्ञान है, तभी हम समझ पाते हैं। नहीं तो उस ज्ञान की सार्थकता वही, फिर जो मणि को भी हम कांच का टुकड़ा समझते हैं, यानी जो बताया हुआ है उसको भी हम फिर नहीं प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन जब कोई वैराग्यवान संत सत्संग रूपी जो है, जो गुरु के रूप में बोध कराते हैं, तब हमारे मन का जो ज्ञान है वो समाप्त होता है और उस सद असद का ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी गुरु जी के द्वारा ही उसका कल्याण हुआ। भुसुंडी जी बता रहे हैं कि तब मैं फिर, प्रीति मेरी गुरु चरणों में बढ़ गई। और शिव जी तो काल के भी काल है। इच्छानुसार काल की प्रेरणा से मैंने विंध्याचल में जाकर के शूद्र शरीर को छोड़ करके सर्प शरीर में गया, क्योंकि श्राप का जो प्रभाव था। कुछ काल बाद मेरा सर्प शरीर भी छूट गया, लेकिन उसमें मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि पहले ही शिव जी ने मुझे दुख से विमुक्त कर दिया था, मुक्त कर दिया था, कि जन्म और मरण में जो दुख होता है महान, वह दुख आपको नहीं व्यापेगा और ज्ञान पहले के ही समान बना रहेगा। तो मेरा प्रभु के प्रति जो भक्ति थी, भाव था, वो ज्यों का त्यों बना रहा। और मैं जहां कहीं जिस शरीर को धारण करता, तो राम जी का भजन करता। एक बात मुझे कभी नहीं भूली, वह था गुरु जी का स्नेह, कोमल स्वभाव, उनका जो मेरे प्रति कृपालुता का भाव। और मैंने अंतिम जो शरीर पाया, 1000 शरीर पाया था, तो अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। तो मैंने जो है सुंदर, सब बालकों के साथ भी छोटी अवस्था से खेलता था, तो रामलीला ही करता था। छोटे, कभी मैं राम बन जाऊं, कभी लक्ष्मण, लोग और साथियों को बना करके, और फिर उस रामचरित्र को किया करता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ और पिताजी पढ़ा पढ़ा करके परेशान हो गए, लेकिन मुझे तो ज्ञान था पिछले जन्मों का, इसलिए मैंने जो है पढ़ा नहीं। तो अंत में उनका भी स्वर्गवास हो गया। और इसके बाद मैं वन को गया, जहां जहां मुनि संत लोग मिलते, उनके चरणों की वंदना करता और उनसे प्रभु के राघव के चरित्रों को पूछता रहता, आगे बढ़ता रहता। इस प्रकार धीरे धीरे कहते हैं कि मैं बढ़ता बढ़ता जो है पहुंच गया सुमेरु पर्वत पर, वट वृक्ष के नीचे। वहां पर एक महात्मा बैठे हुए थे, लोमस नाम के। वे लोमस ऋषि वहां पर बैठे थे। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनायऊं, बचन कहूं अति दीन। और मैं उन मुनि लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम करके और उनसे कहा कि नाथ, मुझे अपना लीजिए। उन्होंने कहा, क्या तुम चाहते हो? उन्होंने कहा, बस मुझे प्रभु के पावन चरित्रों को जानने की इच्छा है। मैं उन प्रभु चरित्र लीला को सुनना चाहता हूँ और मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो मुनिराज ने भी दया की। तो कहते हैं
कि जो वह ब्रह्मज्ञानी मुनि लोमस थे, हे गरुण जी, मेरी जब वह प्रभु के प्रति लगन को देखा तो उन्होंने महाराज मुझे अधिकारी जान करके और अपने पास रख लिया, और जो है उस ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे। बताने लगे कि जो राम है वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, और वह सकल जगत के स्वामी है, कला रहित है, इच्छा रहित है, नाम रूप से रहित है, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। बहुत प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया उस निर्गुण निराकार के सत्ता को। बतलाया कि जैसे जल में और तरंग में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार वेद कहते हैं कि जीव और परमात्मा में भी भेद नहीं है। अरे भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब हम सुनी हो निर्गुण उपदेशा। लेकिन मैं क्या बताऊं गरुण जी, मेरे मन में तो सगुण राम विराजते थे, निर्गुण मेरी बात हृदय में बैठती नहीं थी। तो मैंने यही कहा कि पहले मैं इन लोचनों से प्रभु राम जी के चरित्र को देखना सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। बारंबार वह निर्गुण का उपदेश करते थे, और मैं अनेक प्रकार से जो है बात को बदल करके और सगुण पर आ जाता था, सगुण पर जो है तो बातें करने लगता था। इस प्रकार जो है मुनि जी मुझ पर क्रोध करते महाराज। और मुनि जब कभी कभी क्रोधित हो जाते तो मेरे मन में भी उनके प्रति ऐसा भाव आने लगा कि ये बात तो करते हैं अद्वैत की और क्रोध दिखाते हैं। क्रोध भाई जब एक सब एक ही है तो फिर क्रोध किस किस पर किया जाए? अगर क्रोध हो रहा है तो फिर द्वैत की भावना आ गई। तो यही मेरे मन में आया कि जब इनके अंदर खुद द्वैत है तो ये अद्वैत का उपदेश क्या करेंगे? ऐसे मन में अनेक प्रकार से उनके जो है अज्ञान या भगवान की माया कहिए इसको, जो इस प्रकार चलता रहा। और उनके उपदेश को मैं आदर से नहीं सुनता था, बार बार सगुण का पक्ष में रखता था, निर्गुण के पक्ष को पीछे कर देता था। तब मुनि जो है एक बार नाराज हो गए, और इतना नाराज हो गए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तू बड़ा भारी जो है मेरे सामने तर्क वितर्क करता है, इसलिए तू जा चांडाल पक्षी हो जा, तू जा कौआ के रूप में हो जा। मैंने श्राप को सिरोधार तो कर लिया, और प्रसन्न होकर के मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा से राम जी ने तो भगवान शिव का आशीर्वाद मुझे मिल ही गया था राम जी की कृपा का। तो वहां से जब मैं प्रसन्न होकर के उड़ा, तो हे खगेश, इसमें ऋषि का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी जब जिसको जैसा चाहते हैं वैसा ही वह बन जाता है। प्रभु श्री राम ने ही उस समय मुनि लोमस की भी मति को भोली बना दिया, और मेरे प्रेम की परीक्षा लिया उन्होंने। और प्रभु जब जान गए कि मन वचन कर्म से यह मेरा सेवक है, तो उन्होंने पुनः मुनि की बुद्धि को फिर से फेर दिया। और इधर महाराज लोमस ऋषि के मन में आया कि इतना घोर श्राप देने पर भी यह एकदम प्रसन्न है, इसका मतलब ये भगवान का विशेष रूप से भक्त है, इसको बुलाना चाहिए। तब महाराज वह लोमस ऋषि मुझे अपने आप बुलाए कि इधर आओ, और पास में बुला करके और मुझे उन्होंने राम मंत्र प्रदान किया। मुझे बालक रूप श्री राम जी का सुंदर जो है चरित्र कई प्रकार से समझाया, जो मेरे लिए बड़ा सुखद था। उन्होंने कुछ समय तक मुझे वहां ठहराया, और मुझसे जो है रामचरित्र कहते रहे। आदर के साथ मैं उन जो है कथा को सुनता रहा मुनि जी के। राम कथा सुनने के बाद बतलाने लगे कि जो मैं चरित्र सुना रहा हूं यह परम गुप्त चरित्र है, महादेवी जी के प्रसाद से मुझे मिला, और राम जी का निज भक्त जान करके मैं तुमको बता रहा हूँ, और तुमसे भी यह कह रहा हूँ कि यह चरित्र उन्हीं के सामने प्रकट करना जिनके हृदय में राम जी की भक्ति हो। अरे राम चरित जिनके उर नाही, कबहु न तात कही तिन पाही, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। इस प्रकार उन लोमस मुनि ने मेरे जो है सर पर अपना हस्त कमल रखे, और कहने लगे कि हे काग, ये मेरा आशीर्वाद है कि राम जी की अविरल भक्ति तेरे हृदय पर अब आज से सदैव रहेगी। तुम सदा राम जी के प्रिय बने रहोगे,
शुभ गुणों के भवन हो, और तुम्हें कभी मान भी नहीं होगा। मान यानी अभिमान। तुम काम रूप इच्छा मृत्यु ज्ञान वैराग्य के जो है विधान हो, यानी जब तुम चाहो तब मर सकते हो, ना चाहो तो जब तक चाहो जी सकते हो। और इतना ही नहीं, गुरुदेव ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम जहां कहीं भी आश्रम बना करके रहोगे, भगवान का स्मरण करते जहां पर तुम बसोगे, उसके चारों ओर 1 योजन पर्यंत अविद्या नहीं व्यापेगी। माया उसे छू नहीं सकती उस स्थान को, मोह वहां कभी पहुंच नहीं सकता, काल कर्म गुण दोष स्वभाव इनकी भी कुछ वहां पर नहीं चलेगी। तो राम जी के सुंदर नाना विधि रहस्य गुप्त तथा प्रकट इतिहास पुराण अनायास तुमको सब ज्ञान हो जाएगा। अब जब गुरु की कृपा हो जाए तो कहना ही क्या। तो कहते हैं कि राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य स्नेह बना रहेगा, और जो इच्छा तुम मन में करोगे तो श्री हरि की कृपा से, राम जी की कृपा से तुरंत तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। कहीं कुछ भी संसार में तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं। हे मतिधीर, मुनि जी का आशीर्वाद सुनकर के आकाश में भी ब्रह्मवाणी हुई कि हो हे मुनि जी राज, जो तुमने वचन कहा है वैसा ही हो। ऐसा मेरा कर्म से और वचन से मन से ये मेरा भक्त है। जब यह मैं आकाशवाणी सुना तब मेरा सारा संशय दूर हो गया, और विनती करके मुनि जी की अनुमति पा करके उनके चरणों में प्रणाम करके और मैं इस आश्रम में आ गया। प्रभु प्रसाद से कहते हैं, हे गरुण जी, इस आश्रम में मुझे विराजते या वास करते पता है कितना समय हो गया? 27 कल्प। ओहो, 27 कल्प बहुत होता है। और जो है कल्पों के बाद जो है प्रलय हो जाता है, लेकिन प्रलय में भी इनका कुछ नहीं होता, न इनके स्थान का, क्योंकि माया का संसार है, और संसार माया रूपी है, तो माया को ही विनष्ट करते हैं, संसार को विनष्ट करते हैं। और यह जो इनकी तपस्थली है ये माया से परे है, इसलिए कभी किसी काल में इसका नाश नहीं होता। वही बतला रहे हैं कि गरुण जी 27 कल्प हो गए, और मैं इसी प्रकार जो है निरंतर राम जी की भक्ति पर डूबा रहता हूँ। बड़ा पावन चरित्र है। और ये भी बतलाते हैं कि 5 वर्ष तक जब प्रभु जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं अवध में, तो मैं 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। और कहते हैं जितने दिन मैं अवध में रहता हूँ उतने दिन ही इस आश्रम में कथा बंद रहती है, बाकी निरंतर प्रभु राम जी के चरित्र चलते हैं। इसके आगे बस एक दो, एक दिन की, 2 दिन की और कथा है, और बड़ा बहुत पावन चरित्र है। आज यहीं तक बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे वाजपेयी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, चेतना जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी हैं, पावनी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुण सीले अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को उदाता। निज अनुभव अब कयहूँ खगेसा, कयहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। गुरु बिनु भव निधि तरइ न कोई। जो बिरंच संकर सम होई। कारण कवन देह यह पाई, देह यह पाई। तात सकल मोहि कयहूँ बुझाई। राधे राधे। हाँ, राधे राधे वाजपेयी जी। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु प्रणाम। राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। वरण धर्म नहीं आश्रम चारी,
श्रुत विरोध रत सब नर नारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुण बंत बखाना। कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वही भव थाहा। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंज गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल, गीत बार बाजहि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। अन्या चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक पिता के विपुल कुमारा, हुए पृथक गुण शील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरथ, कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगति बचन मन कर्मा, सपनहु जानना दूसर धर्मा। सोई सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राधे राधे गुरु जी। राधे। और कौन है?